तो अभी तक हम लोग डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशंस, उन सब की सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। हमने एक चीज नहीं पढ़ी, क्या कि दोनों का मिक्सचर। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग दोनों का मिक्सचर ही पढ़ने वाले हैं। पहले किसी इक्वेशन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, अगर डिफरेंशिएशन गिवन है तो उसका हम लोग उल्टा इंटीग्रेशन करके वापस इक्वेशन बनाने वाले हैं। तो यही सब चीजें हम लोग करने वाले हैं। अगर आप लोग डेफिनेशन पढ़ोगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो ये एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें दो चीजें होती हैं, एक डिपेंडेंट वैल्यू एंड एक इंडिपेंडेंट वैल्यू। ये सब चीजें क्या होती हैं वो हम लोग देखते हैं। एक इक्वेशन में अगर लू जैसे y इक्वल्स टू एक्स प्लस टू, काफी सिंपल इक्वेशन है। इसमें एक वैल्यू निकाल लू x की, एक वैल्यू निकाल लू y की। तो यहां मैंने एक टेबल टाइप बना दिया। तो x की वैल्यू अगर मैं 1 रखूं तो y की कितनी आएगी 3, अगर 2 रखूं तो कितना आएगा 4, अगर रखूं 3 तो कितना आएगा 5। तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे इस पूरे इक्वेशन को, तो यहां पे मैं x की वैल्यू पुट कर रहा हूं, आउटपुट आ रही है y की। मतलब y की जो वैल्यू है, ध्यान से सुनना, y की जो वैल्यू है वो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रही है। भाई ऑब्वियसली कर रही है, मैं x की वैल्यू अलग अलग पुट कर रहा हूं तो y की वैल्यू अलग अलग आ रही है। यहां मैं x को कह सकता हूं इंडिपेंडेंट वैल्यू एंड y को कह सकता हूं डिपेंडेंट वैल्यू। डिपेंडेंट किस पे है? x पे डिपेंडेंट है। तो ये दोनों चीजें आई होगी, समझ में आई होगी, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वैल्यू। तो अगर इन दोनों का मिक्सचर मैं कर दूं तो बन जाता है हमारा डिफरेंशियल, क्या बन जाता है? डिफरेंशियल इक्वेशन। अब किस टाइप की इक्वेशंस होती है ये असलियत में? एग्जांपल में लो कुछ, जैसे x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस में y इक्वल्स टू 0। यहां देखोगे आप लोग डिफरेंशिएशन भी आ गया, y आ गया, x आ गया एंड y के करें डिफरेंशिएशन। इस टाइप की इक्वेशन को कहते हैं क्या हम? डिफरेंशियल इक्वेशन। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये कौन सा डिफरेंशिएशन हो गया? ये बन गया सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, क्योंकि दो बार हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। प्लस में कर दूं डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में y, प्लस में लिख दू y एंड यहां लिख दू 0। तो ये भी किसका एग्जांपल है? ये भी एग्जांपल है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो कुछ इस तरीके से हमारी डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं। इनको हम लोग पूरे चैप्टर में सॉल्व करने वाले हैं। इसको सॉल्व करके एक इक्वेशन की फॉर्म में लाएंगे। तो पूरे चैप्टर में हम लोग यही करने वाले हैं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास दो चीजें आती हैं, एक आता है ऑर्डर एंड एक आता है हमारे पास डिग्री ऑफ इक्वेशन। ये सब चीजें देखते हैं, फिर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो भाई डिफरेंशियल इक्वेशन की दो चीजें आती है मेन। क्या आता है? सबसे पहले आता है ऑर्डर, फिर आता है हमारे पास डिग्री। एंड ये दोनों चीजें हर एक डिफरेंशियल इक्वेशन की होनी चाहिए, ये चीज कंपलसरी है। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। ऑर्डर का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स है, एक है हमारे पास डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स क्यूब एंड एक है हमारा डी क्यूब वाई बाय डी एक्स क्यूब, यहाँ पे स्क्वायर है। ये तीन चीजें हमने पढ़ी होगी पहले भी। जैसे कोई इक्वेशन y इक्वल्स टू एक्स है, या मैं कह सकता हूं एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यूब मान लेते हैं। तो y इक्वल्स टू एक्स क्यूब को अगर मैं डिफरेंशिएट करूं तो डी वाई बाई डी एक्स इसका क्या होता है? इसका होता है 3x स्क्वायर। और मैं कहूं इसको दोबारा से करो डिफरेंशिएट, तो क्या होगा? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कितना होता है? 3 टू द 6x होगा। और मैं फिर से कहूं, फिर से इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या होगा? डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब इक्वल्स टू 6। अगर फिर कहोगे तो आ जाएगा 0 आंसर। एंड यहां तक हमने क्या किया? हमने इक्वेशन को बार बार किया डिफरेंशिएट। तो जो पहली बार डिफरेंशिएट किया इसको कहेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर, या कह सकते हैं ऑर्डर इक्वल्स टू 1। ये हमारा क्या है? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। दूसरा हमने पढ़ा था दूसरी बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2। तीसरी बार अगर किया तो इसका ऑर्डर होगा 3। मतलब ध्यान से अगर आप लोग देखो तो डी वाई बाई डी एक्स, डी और एक्स के, डी और वाई के बीच में जो पावर है यहाँ पे कितनी है? 1। तो ये चीज हमारा होता है क्या? ऑर्डर। तो इसका ऑर्डर क्या होगा इक्वेशन का? इसका ऑर्डर होगा ऑब्वियसली कितना? 1। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहा है? 2 बार। तो इसका ऑर्डर कितना होगा? ऑर्डर इक्वल्स टू 2 होगा। अगर इसकी बात करूं तो इसमें हमारे पास 3 बार भी हो रहा है एंड यहाँ पे 2 बार भी हो रहा है। उस केस में क्या करना है? उस केस में आपको हाईएस्ट लेके चलना है। तो हाईएस्ट क्या? यहाँ पे हाईएस्ट है 3, तो इसका ऑर्डर कितना होगा? 3 होगा। चौथा एग्जांपल में डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पे भी डी वाई बाई डी एक्स, तो यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे भी 1 ही है, मैक्सिमम कितना है? 1 ही है, तो ऑर्डर कितना हो गया? 1 हो गया। इस तरीके से आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर आप लोग निकाल सकते हैं। कैसे? उसमें डी वाई बाई डी एक्स का ऑर्डर देखना, या कितनी बार उसको डिफरेंशिएट किया गया है, मैक्सिमम बार
वही होता है उस इक्वेशन का ऑर्डर। अगला चीज हमारा आता है क्या, डिग्री ऑफ एन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री हमने नहीं पढ़ा अभी तक। डिग्री क्या होती है, डिग्री होता है मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव, या मैं कह सकता हूं जैसे क्या कह सकता हूं, मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब क्या हुआ इसका, मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव या ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव एक ही चीज है। तो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव कितना है यहाँ पे, dy बाई डी एक्स है। एंड हम लोग छोटे से एग्जांपल से लेके शुरू करते हैं, लास्ट में आएगा हमारे पास। जैसे हमारे पास है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल कितना है, 0 के। दूसरा एग्जांपल है डी वाई बाई डी एक्स एंड प्लस में डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसका हमारे पास होल स्क्वायर है, इसका कोई स्क्वायर नहीं, इक्वल टू कितना है, 0 है। दो एग्जांपल है हमारे पास, इसका हमें क्या निकालना है, डिग्री निकालनी है। तो डिग्री मैंने क्या कहा, मैक्सिमम पावर ऑफ मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है कि इसका ऑर्डर कितना आ रहा है, इसका ऑर्डर 2 आ रहा है। एंड ऑर्डर वाली कौन सी चीज है, ये वाली चीज है ऑर्डर। इसका पावर कितना आ रहा है, मतलब इसके होल स्क्वायर में कितना आ रहा है। अब डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसकी डिग्री क्या हो गई, डिग्री हो गई 1। अगर मैं इसकी बात करूं दूसरे एग्जांपल की, तो यहाँ पे एक डी वाई बाई डी एक्स भी आ रहा है एंड डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर भी आ रहा है। इस केस में क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये बताओ कि इसका ऑर्डर कितना है। इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है 2, हमें यहां से देख के साफ साफ पता लग रहा है। अब जिससे आप लोग ऑर्डर देख रहे हो उसी से आप लोग उसकी डिग्री भी चेक कर लो। यहां से आप लोग उसकी डिग्री भी चेक कर लो, इसकी पावर में कितना आ रहा है, इसकी पावर आ रही है 1। तो इसकी भी डिग्री क्या होगी, 1 होगी। यहाँ पे कुछ लोग गलती कर देते हैं यहाँ पे 2, क्योंकि वो सोचते हैं मैक्सिमम पावर बतानी, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, तो उसने 2 लिख दिया। लेकिन 2 नहीं हो सकता, आपको पहले निकालना है ऑर्डर, एंड जिसका ऑर्डर निकाल रहे हैं उसी का आप लोग डिग्री निकाल दो, फटाफट से काम हो जाएगा। इन एग्जांपल्स को हम लोग देखते हैं। सबसे पहले क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स सिंपल एक टर्म है, इसकी पावर कितनी है, 1। यहाँ पे भी डिग्री कितनी आ गई, डिग्री आ गई 1। अगला है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस में वाई इक्वल टू 0। यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्डर कितना है, इसका है, इसकी पावर कितनी आ रही है, 1 आ रही है, तो सिंपल डिग्री आ गई 1। एंड नेक्स्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक डी स्क्वायर बाई डी एक्स है एंड यहाँ पे डी क्यूब है। तो क्यूब वाला हमारे पास ऑर्डर वाली चीजें हैं, एंड इस ऑर्डर वाले का हमारे पास पावर कितना है, 1 है। यहाँ पे भी कितना हो गया, डिग्री 1 हो गया। यहाँ पे कुछ लोग गलती करते हैं, डी स्क्वायर को लेके 2 लिख देते हैं डिग्री, लेकिन वहां पे हो जाए गलत, क्योंकि जिसका आप लोग ऑर्डर निकाल रहे हो उसी का आप लोग डिग्री भी देखना है। अगला हमारे पास है डी वाई बाई डी एक्स। हर जगह डी वाई बाई डी एक्स है, लेकिन यहाँ पे इसकी पावर स्क्वायर है। तो क्योंकि आपने डिग्री यहां से निकाली, सॉरी ऑर्डर यहां से निकाला, तो यहीं से आपको डिग्री निकालनी है। पावर कितना आ गया, 2, तो इसकी डिग्री कितनी होगी, डिग्री हो गई 2। तो ये सब चीजें हैं ऑर्डर एंड डिग्री। लेकिन यहाँ पे आता है एक कंसेप्ट, नोट बन के आता है, वो भी आता है किसमें, डिग्री में, क्योंकि डिग्री इतनी सिंपल चीज नहीं है। एंड ये चीज हम लोग अगली स्लाइड में देखते हैं। तो भाई जिस एक्सेप्शन केस की या जिस नोट की मैं बात कर रहा था वो है ये नोट। इसमें क्या नोट कहता है, ये एक्सेप्शन क्या कहता है कि अगर कोई डिग्री है, मतलब किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की आपको डिग्री निकालनी है, तो उसके बनते हैं 2 केसेस। पहला कि वो डिग्री डिफाइन होगी, दूसरा ये डिग्री वो डिफाइन होगी ही नहीं। होगी कब, जब वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन एक पॉलिनोमियल इक्वेशन की फॉर्म में लिखा होगा। और डिफाइन कब नहीं होगी, जब वो इक्वेशन हमारे पास एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिखा हो, या लॉग की फॉर्म में लिखा हो, या वो ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्म में लिखा हो। अब बहुत सारे बच्चे इस कंसेप्ट को पढ़ने के बाद भी हो जाते हैं कंफ्यूज, तो उनको समझ में नहीं आता है। तो उसके लिए मैं एक ट्रिक बताता हूं, देखो ध्यान से देखना आप लोग। एक्सपोनेंशियल की बात मैं करूं तो एक्सपोनेंशियल सबसे पहले क्या होता है, ई की पावर एक्स की फॉर्म में होता है। लॉग होता है जैसे log x होता है, एंड ट्रिग्नोमेट्रिक होता है जैसे sin x होता है। अब यहां पे हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो मैक्सिमम टाइम डी वाई बाई डी एक्स से आपको मिलने वाला है। अब डी वाई बाई डी एक्स आपको मिलने वाला है, तो ये डिफाइन कब होगा, डिफाइन कब होगा, जब वो y जो है वो डी वाई बाई डी एक्स की तरह सिंपल लिखा हो, एंड उसके आसपास कुछ ना हो, प्लस एंड माइनस हो, यहाँ पे चाहे स्क्वायर हो, चाहे क्यूब हो, चाहे कुछ हो। लेकिन ये डी वाई बाई डी एक्स एक फंक्शन का काम नहीं करना चाहिए, जैसे मैं कहूं ई की पावर डी वाई बाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा गलत, क्योंकि ई की पावर में आ गया डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स को आपको हिलाना नहीं है, बाकी कुछ भी आप लोग कर सकते हो, जब हमारा क्या होगा, डिफाइन होगा। और डिफाइन कब नहीं होगा, डिफाइन कब नहीं होगा, कब नहीं होगा, जब हमारे पास जैसे y की हम लोग बात करें तो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में, जैसे
e की पावर dy बाई डी एक्स आ गया। अब e की पावर dy बाई डी एक्स आ गया तो वो डिफाइन नहीं होने वाला, ध्यान रखना। डिफाइन होगा कब? जब e की पावर सिंपल y लिखा हो तब वो डिफाइन हो सकता है। लॉग की बात करो तो लॉग डिफाइन कब नहीं होगा? जैसे हमारे पास लिखा हो log ऑफ dy बाई डी एक्स, तब ये डिफाइन नहीं होगा। डिफाइन कब होगा? जब लिखा हो log y। अगला आता है ट्रिग्नोमेट्रिक में। ट्रिग्नोमेट्रिक में जैसे हम साइन का लेंगे तो साइन dy बाई डी एक्स ये डिफाइन नहीं होगा। होगा कब? जब साइन y लिखा हो तब डिफाइन हो सकता है। तो इतनी चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन मैंने यहाँ पे अगेन क्या चीज बताई है कि अगर dy बाई डी एक्स सिंपल dy बाई डी एक्स के साथ में आ रहा हो, e की पावर x के साथ में, या मैं कह सकता हूँ e की पावर dy बाई डी एक्स आ रहा है, तब हमारे पास डिफाइन नहीं होगा। होगा कब? जब e की पावर y हो। यहां तक क्लियर है? अब ये सब चीजें ना एग्जाम्पल से ही आती है, ये कंसेप्ट को कितना भी पढ़ लो एग्जाम नहीं आने वाला। तो हमारे पास पहला एग्जाम्पल है, इसका हम लोग क्या करेंगे? ऑर्डर पे निकालेंगे, डिग्री भी निकालने वाले हैं। ऑर्डर एंड डिग्री। सबसे पहले ऑर्डर। ऑर्डर में हमारे पास क्या होता है? सबसे मैक्सिमम dy बाई डी एक्स की पावर, या कह सकते हैं dy बाई डी एक्स को कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है उसको मैक्सिमम बार लिखना है। तो मैक्सिमम बार कहां दिख रहा है? यहाँ पे dy बाई डी एक्स। डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को कहीं नहीं दिख रहा, तो यहाँ पे सिंपल इसका ऑर्डर हो गया कितना? 1 हो गया। डिग्री की बात करूं तो मैंने यहां बता दिया, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक वाले इस केस में साइन dy बाई डी एक्स बन रहा है तो वो ऑर्डर या कह सकते हैं डिग्री नहीं डिफाइन करेगा, तो यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइंड आपको लिख सकते हैं। अगला आता है हमारे पास y डबल डैश। y डबल डैश का क्या मतलब होता है? y डैश होता है dy बाई डी एक्स, y डबल डैश होता है क्या? डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर। ये सब चीजें बेसिक चीजें हम हमारे पास है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब y डबल डैश प्लस y इक्वल टू e की पावर y डैश। अब इस डैश ने काम कर दिया खराब, क्योंकि e की पावर इसको कह सकते हैं dy बाई डी एक्स, जो कि हमारे पास डिग्री नॉट डिफाइन होगी, तो इसकी होगी डिग्री नॉट डिफाइन। ऑर्डर की बात करूं तो मैक्सिमम बार कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है यहाँ पे? वो है 2 बार। तो ऑर्डर कितना हो गया? 2 हो गया। अगर इसी को मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके सिंपल लिख दू y डबल डैश प्लस y इक्वल टू e की पावर y, यहां से अगर मैंने डैश हटा दिया तो इसका हो गया एकदम रंग ढंग चेंज हो गया। इसका ऑर्डर हो गया 2, इसकी डिग्री हो जाएगी 1। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन इसका y डैश है, तो यहाँ पे डिग्री नॉट डिफाइन होने वाली है। अगला हमारे पास है y डैश प्लस y इक्वल टू e की पावर x। अब e की पावर x है, x से तो कोई दिक्कत ही नहीं भाई, e की पावर x है, चाहे log x है, चाहे sin x है, x से तो हमें दिक्कत है ही नहीं, हमें दिक्कत है y से। तो y डैश प्लस y, सब कुछ अलग अलग है, सब कुछ सिंपल है, सब कुछ शॉर्ट आउट है। तो यहाँ पे हमारे पास ऑर्डर क्या होगा? 1 एंड डिग्री भी क्या होगा? 1, क्योंकि y डैश की पावर कितनी है? 1 है। अगला आता है हमारे पास d की पावर 4y अपॉन डी एक्स 4 प्लस साइन टी क्यू बाई डी एक्स क्यू। अब इसने कर दिया काम खराब, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री नॉट वैलिड हो गई, इसकी डिग्री होगी नॉट वैलिड। इसका ऑर्डर कितना है? मैक्सिमम बार कितना किया गया है? 4 बार, तो इसका ऑर्डर हो गया कितना? 4। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारे पास है y ट्रिपल डैश की पावर स्क्वायर प्लस y डबल डैश, एंड ऐसे करके हमारे पूरा इक्वेशन लिखा गया है। यहाँ पे ना कहीं साइन y आ रहा है, ना कहीं log y आ रहा है, ना कहीं की पावर y आ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सॉर्ट आउट है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखनी है आपको। मैक्सिमम पावर कितना डिफरेंशिएट किया गया है? 3 बार। यहाँ पे ऑर्डर हो गया 3, इसकी पावर कितनी है? 2, हमारे पास डिग्री कितना हो गया? 2 हो गया। लास्ट एग्जाम्पल y डबल डैश, मतलब y को 2 बार डिफरेंशिएट किया गया मैक्सिमम बार, तो ऑर्डर यहाँ पे कितना आ गया? 2 आ गया। अगला है डिग्री, तो डिग्री निकालने के लिए y देखना है, तो y डबल डैश प्लस 2y डैश प्लस साइन y। अब साइन y को देखते ही लोग कर देते हैं, बच्चे कर देते हैं डिग्री को नॉट वैलिड। यहीं पर जाता है क्वेश्चन गलत, क्योंकि मैंने यहां बताया था साइन dy बाई डी एक्स वैलिड नहीं है, लेकिन साइन y तो वैलिड है। इसी तरीके से log के साथ, इसी तरीके से e की पावर x के साथ, तो साइन y तो वैलिड है भाई, इसमें दिक्कत क्या है? dy बाई डी एक्स थोड़ी है, ये साइन y है, तो ये होगा वैलिड। यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 1, तो डिग्री कितनी होगी? 1। तो यहां तक आई होप आपको ऑर्डर एंड डिग्री अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे एंड थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमारे टॉपिक्स अच्छी तरीके से क्लियर होते चले। तो भाई अब आता है हमारे पास इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक, क्या कि सॉल्विंग अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। मेन टॉपिक तो यहां से हमारा शुरुआत होता है। तो सॉल्यूशन हम लोग 2 तरीके के होते हैं, क्या? एक होता है हमारा जनरल सॉल्यूशन, एक होता है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन।
अब ये दोनों है क्या चीज? पर्टिकुलर सॉल्यूशन नाम से पता लग रहा है किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एंड जनरल से नाम पता लग रहा है कि हम लोग जनरल चीजें देखेंगे कि जनरल उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि y इक्वल्स टू, या मैं कह सकता हूं dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, साइन हमारे पास कितना है, साइन एक्स है, साइन एक्स। ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हमें क्या करना है, एक जनरल सॉल्यूशन निकालना है एंड एक हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। अब इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए इस साइड एक डिफरेंशिएशन, अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो यहाँ एक सिंपल बन जाएगा y, इधर भी इंटीग्रेट कर दूं तो यहाँ पे जो बनेगा वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा। तो dy बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिंपल y होता है, भाई सिंपल चीज है काफी। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है क्या, माइनस कॉस एक्स, एंड भूलना मत यहाँ पे कांस्टेंट तो लगना ही है। तो ये क्या हो गया, एक हो गया सॉल्यूशन। अब ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल या पर्टिकुलर? इसको देखने के लिए आपको क्या देखना है, कांस्टेंट। यहाँ पे अगर सी लिखा है मतलब कोई भी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट तो है, हमने ये दिखा दिया कांस्टेंट है, लेकिन इस कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है, तो ये किस में आएगा, जनरल सॉल्यूशन में आएगा। अगर यही इक्वेशन लास्ट में बनती कि y इक्वल्स टू माइनस कोस एक्स प्लस में 10, ऐसा कुछ बनता हमारे पास, तो ये कैसा सॉल्यूशन होगा, ये होगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट की पर्टिकुलर वैल्यू गिवन है। अब ये पर्टिकुलर वैल्यू आएगी कहां से, ये कैसे निकालना होता है, ये तो खैर हम आगे देखेंगे। अभी के लिए आपको सिर्फ ये जानना है, अगर वहां सी लिखा है तो वो जनरल सॉल्यूशन है, अगर वहां पे कुछ ना कुछ वैल्यू लिखी है कांस्टेंट की तो वो एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अब इससे क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन आता है कुछ इस तरीके से। सबसे पहला हमें वेरीफाई करना है कि क्या ये सॉल्यूशन है, किसका सॉल्यूशन, हमें वेरीफाई करना है कि किसका, इसका सॉल्यूशन, या कह सकते हैं इसका सॉल्यूशन ये है। ये हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। कैसे करेंगे वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए सिंपल हमें क्या करना होता है, इसका डिफरेंशिएट करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स एंड इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए तो ए ही रहेगा, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस ऑफ साइन एक्स, प्लस में बी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स। अब ये सब चीजें आपको हो सकता है याद ना हो, लेकिन इतनी अच्छी तरीके से आपको भी याद करके चलना है, जब भी आपके कंसेप्ट आगे क्लियर होंगे। इसका अगर मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूं, दोबारा क्यों करूं, क्योंकि यहाँ पे डी स्क्वायर वाई बाय है, तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दोबारा मैंने डिफरेंशिएट किया इसका, तो वो होगा माइनस ए साइन एक्स का होता है कोस एक्स, प्लस में बी तो ऐसे ही रहेगा, कोस एक्स का होता है क्या, माइनस ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स यहाँ लिख दिया, माइनस में ले आया यहाँ पे। अगर मैं दोनों में से माइनस ले लू कॉमन तो क्या आ जाएगा, ए कोस एक्स प्लस में बी साइन एक्स। यहां तक आई होप आपको क्लियर हो रहा सब कुछ, डी एक्स स्क्वायर। अब इस चीज को अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, ये है y, यहां मैंने क्या पुट कर दिया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई, एंड माइनस वाई को इधर ले आए तो क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, उधर कितना बच गया, उधर बच गया 0। तो ये एक हो गया सॉल्यूशन, एंड ये हमने कर दिया एक वेरीफाई। ये क्या होता है, ये सॉल्यूशन होता है, हमने क्या किया, वेरीफाई कर दिया। इस तरीके से क्वेश्चन भी बनते हैं, आप लोग को ये सब प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के सॉल्यूशन कैसे करते हैं वो देखते हैं।